नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो आज हम टर्नर टेट का सेकंड ईयर का 4 मार्च 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर टेट थ्योरी के 40 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड फॉर एल्यूमिनियम यूजिंग HSS टूल, यानी कि HSS टूल का उपयोग करके एल्यूमिनियम के लिए अनुशंसित कटिंग स्पीड क्या है। तो ऑप्शन ए 70 मीटर पर मिनट से 100 मीटर पर मिनट, बी 50 मीटर पर मिनट से 80 मीटर पर मिनट, सी 35 मीटर पर मिनट से 50 मीटर पर मिनट और डी 25 मीटर पर मिनट से 40 मीटर पर मिनट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 70 मीटर पर मिनट से 100 मीटर पर मिनट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट डज द लेटर y स्टैंड इन द फॉर्मूला d इक्वल टू y माइनस 2 ब्रैकेट s प्लस r ब्रैकेट क्लोज इन टेपर मेजरमेंट, यानी कि टेपर मापन में सूत्र d इक्वल टू y माइनस 2 ब्रैकेट s प्लस r ब्रैकेट क्लोज में y अक्षर का क्या अर्थ है। तो यहाँ ऑप्शन दिए, छोटे अंत में रोलर पर व्यास, बी बड़े अंत में रोलर पर व्यास, सी रोलर की त्रिज्या और डी रोलर के केंद्र से घटक के अंत तक की दूरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए छोटे अंत में रोलर पर व्यास, यानी कि डायमीटर ओवर रोलर्स एट स्मॉल एंड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में एस के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए बेजल, बी निहाई यानी कि एनविल, सी स्टेम और डी प्लंजर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्टेम। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज फॉर होल्डिंग अनसिमेट्रिकल जॉब, यानी कि असमान कार्य को धारण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए फेस प्लेट, बी फोर्जो चक, सी थ्रीजो चक और डी ड्राइविंग प्लेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फेस प्लेट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द टर्निंग ऑपरेशन। तो यह कौन सा टर्निंग ऑपरेशन है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए कॉनिकल टर्निंग, बी बेल नाराकार टर्निंग यानी कि सिलिंड्रिकल टर्निंग, सी फॉर्म टर्निंग और डी थ्रेड कटिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फॉर्म टर्निंग। इसके बाद अगला सवाल, हाउ द रफनेस वैल्यू इज एक्सप्रेसेड, यानी कि खुरदरापन का मूल्य कैसे व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए माइक्रोमीटर, बी मिलीमीटर, सी सेंटीमीटर और डी मीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए माइक्रोमीटर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइस वेयर द इरेग्युलर वर्क कुड होल्डिंग लेथ, यानी कि असमान कार्यों को लेथ मशीन में पकड़ने वाले डिवाइस का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए फेस प्लेट, बी कैच प्लेट, सी बीजो चक और डी ड्राइविंग प्लेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फेस प्लेट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द रफनेस वैल्यू ऑफ ग्रेड नंबर N1, यानी कि ग्रेड नंबर N1 का खुरदरापन मान क्या है। तो ऑप्शन ए 6.3 माइक्रोन, बी 0.025 माइक्रोन, सी 12.5 माइक्रोन और डी 0.4 माइक्रोन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 0.025 माइक्रोन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज लेपिंग। तो लेपिंग क्या है। तो ऑप्शन ए प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन, बी फाइलिंग ऑपरेशन, सी ग्राइंडिंग ऑपरेशन और डी सीजलिंग ऑपरेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ अटैचमेंट। तो अटैचमेंट का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए टेपर टर्निंग अटैचमेंट, बी मिलिंग अटैचमेंट, सी ग्राइंडिंग अटैचमेंट और डी कॉपिंग अटैचमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मिलिंग अटैचमेंट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट डज M20 स्टैंड फॉर, यानी कि M20 का मतलब क्या है। तो ऑप्शन ए 20 मिलीमीटर व्यास की मैट्रिक थ्रेड, बी 20 मिलीमीटर लंबाई की मैट्रिक थ्रेड, सी 20 मिलीमीटर पिच की मैट्रिक थ्रेड और डी 20 मिलीमीटर लीड की मैट्रिक थ्रेड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 20 मिलीमीटर व्यास की मैट्रिक थ्रेड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए ग्राइंडिंग, बी गियर कटिंग, सी टर्निंग और डी टेपर टर्निंग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गियर कटिंग। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो उपकरण का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए टेलीस्कोपिक गेज,
बी इनसाइड माइक्रोमीटर, सी बोर्ड डायल गेज और डी आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इनसाइड माइक्रोमीटर। इसके बाद अगला सवाल, विच थ्रेड इज मोर सुटेबल टू होल्ड द टूल मेकर बटन इन पोजिशन, यानी कि टूल मेकर बटन को स्थिति में रखने के लिए कौन सा थ्रेड अधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए 4 BA थ्रेड, बी 5 BA थ्रेड, सी 6 BA थ्रेड और डी 7 BA थ्रेड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 4 BA थ्रेड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ स्प्लिट बेरिंग। तो स्प्लिट बेरिंग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए फ्लैंज पैटर्न प्रकार, बी समांतर पैटर्न प्रकार यानी कि पैरेलल पैटर्न टाइप, सी गोलाकार पैटर्न प्रकार यानी कि स्फेरिकल पैटर्न टाइप और डी बूस पैटर्न प्रकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी समांतर पैटर्न प्रकार यानी कि पैरेलल पैटर्न टाइप। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द टर्म द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन थ्रेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन नेक्स्ट थ्रेड, यानी कि थ्रेड के एक बिंदु से अगले थ्रेड पर संबंधित बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए गहराई यानी कि डेप्थ, बी प्रभावी व्यास यानी कि इफेक्टिव डायमीटर, सी पिच और डी छोटा व्यास यानी कि माइनर डायमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पिच। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द पिच डायमीटर एंड नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर, यानी कि पिच के व्यास और गियर के दांतों की संख्या के बीच का अनुपात क्या है। तो ऑप्शन ए दांत की मोटाई यानी कि टूथ थिकनेस, बी मॉड्यूल, सी डेडेंडम और डी एडेंडम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मॉड्यूल। इसके बाद अगला सवाल, हाउ मेनी स्टार्ट इन थ्रेड। तो थ्रेड में कितने स्टार्ट है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए ट्रिपल स्टार्ट, बी डबल स्टार्ट, सी सिंगल स्टार्ट और डी चौगुनी स्टार्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ट्रिपल स्टार्ट। इसके बाद अगला सवाल, विच मेथड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड कटिंग इज डिपेंड अपॉन द ग्रेजुएशन मार्क ऑन द डायल एंड द नंबर ऑफ टीथ इन वॉर्म व्हील, यानी कि मल्टी स्टार्ट थ्रेड कटिंग की कौन सी विधि डायल पर अंकित ग्रेजुएशन और वर्म व्हील में दांतों की संख्या पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए थ्रेड चेंजिंग डायल विधि, बी ऊपर की स्लाइड को मूव करने की विधि, सी स्लैटेड फेस प्लेट का उपयोग करने की विधि और डी फर्स्ट ड्राई मेथड को विभाजित करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए थ्रेड चेंजिंग डायल विधि यानी कि थ्रेड चेंजिंग डायल मेथड। इसके बाद अगला सवाल, कैलकुलेट पिच डायमीटर ऑफ 24 मल्टीप्लाई 3 मिलीमीटर स्क्वायर थ्रेड, यानी कि 24 मल्टीप्लाई 3 मिलीमीटर वर्ग थ्रेड की पिच व्यास की गणना करें। तो यहाँ ऑप्शन दे है ए 21 mm, बी 21.5 mm, सी 22.5 mm और डी 24 mm। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 22.5 mm। इसके बाद अगला सवाल, विच एक्सिस इन द फॉलोइंग ग्राफ वर्टिकल लाइन इंडिकेट। तो निम्नलिखित ग्राफ में कौन सी अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा को इंगित करती है। तो यहाँ ग्राफ दिया है और ऑप्शन ए मूल रेखा यानी कि ओरिजिन लाइन, बी एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस, सी जेड अक्ष और डी वाई अक्ष। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वाई अक्ष यानी कि वाई एक्सिस। इसके बाद अगला सवाल, विच जी कोड इज सुटेबल फॉर थ्रेड कटिंग। तो थ्रेड कटिंग के लिए कौन सा जी कोड उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए G30, बी G32, सी G34 और डी G01। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी G32। इसके बाद अगला सवाल, विच जी कोड इज सुटेबल फॉर डेटा इनपुट इन मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में डेटा इनपुट के लिए कौन सा जी कोड उपयुक्त है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है ए G21, बी G27, सी G20 और डी G28। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए G21। इसके बाद अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज फॉर टूल नोज कंपनसेशन एट लेफ्ट साइड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कोड बाई और टूल नोज कंपनसेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए G40, बी G41, सी G42 और डी G32। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी G41। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एम इन द ISO डेजिग्नेशन फॉर लेथ टूल होल्डर्स PCLNL 2525M12, यानी कि लेथ टूल होल्डर्स PCLNL 2525M12 के लिए ISO पदनाम में M क्या है। तो ऑप्शन ए होल्डर की लंबाई,
बी सैंक की लंबाई, सी सैंक की चौड़ाई और डी होल्डर स्टाइल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, होल्डर की लंबाई यानी कि होल्डर लेंथ। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज एन इन द ISO डेजिग्नेशन फॉर लेड टूल होल्डर PCLNL 2525M12, यानी कि लेड टूल होल्डर्स में PCLNL 2525M12 के लिए ISO पद नाम में N क्या है? तो ऑप्शन ए होल्डर की लंबाई, बी सैंक की लंबाई, सी होल्डर का हाथ और डी इंसर्ट क्लियरेंस एंगल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंसर्ट क्लियरेंस एंगल। इसके बाद अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज सुटेबल फॉर ग्रूविंग ऑपरेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोड ग्रूविंग ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए G17, बी G18, सी G21 और डी G75। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, G75। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एड्रेस लेटर फॉर द फंक्शन ऑफ स्पिंडल रोटेशन स्पीड, यानी कि स्पिंडल रोटेशन स्पीड के फंक्शन के लिए एड्रेस लेटर क्या है? तो ऑप्शन ए F, बी S, सी T और डी D। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी S। इसके बाद अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज फॉर मल्टी थ्रेड कटिंग ऑन CNC लेथ, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कोड CNC लेथ पर मल्टीपल थ्रेड कटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए G76, बी G70, सी G90 और डी G75। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए G76। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द यूज ऑफ बार फीडिंग ऑटोमेशन, यानी कि बार फीडिंग ऑटोमेशन का क्या उपयोग है? तो ऑप्शन ए मशीन की दक्षता बढ़ाने के लिए, यानी कि टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, बी ऑटो फीड मैकेनिज्म को नियंत्रित करने के लिए, सी यह सामग्री हैंडलिंग के समय को बढ़ाता है और डी इसमें बहुत अधिक उत्पादन समय लगता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मशीन की दक्षता बढ़ाने के लिए, यानी कि टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। इसके बाद अगला सवाल, मैक 3 G76 थ्रेडिंग चक्र में आई क्या है? तो यहाँ ऑप्शन ए पिच, बी प्रथम पास की गहराई यानी कि डेप्थ ऑफ फर्स्ट पास, सी इनफीड कोण और डी एक्स क्लियरेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इनफीड कोण यानी कि इनफीड एंगल। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TPM, यानी कि TPM का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए टोटल प्रोडक्शन मैनेजमेंट, बी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, सी टॉलरेंस परमिसिबल मेथड और डी टॉलरेंस परमिटेड मैनेजमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द स्पिंडल रोटेशन कोड फॉर टैपिंग LH थ्रेड, यानी कि टैपिंग LH थ्रेड के लिए स्पिंडल रोटेशन कोड क्या है? तो ऑप्शन ए M3, बी M4, सी M8 और डी M7। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी M4। इसके बाद अगला सवाल, विच मटेरियल इज यूज टू मेक द स्टाइलस ऑफ मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, यानी कि आंतरिक सतह संकेतक की लेखनी बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए माई स्टील, बी उच्च कार्बन स्टील यानी कि हाई कार्बन स्टील, सी हाई स्पीड स्टील और डी हीरा यानी कि डायमंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हीरा यानी कि डायमंड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फिनिशिंग इन द सरफेस टेक्सचर, तो सतह की बनावट में फिनिशिंग की दिशा क्या है? तो ऑप्शन ए फ्ला, बी ले, सी वेविनेस, डी खुरदापन यानी कि रफनेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ले। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट डज QA एंड QC स्टैंड फॉर, यानी कि QA और QC का अर्थ क्या है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, गुणवत्ता आश्वासन और समन नियंत्रण, बी गुणवत्ता समायोजन और गुणवत्तापूर्ण, सी गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण और डी गुणवत्ता आश्वासन और समन पूर्ण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। इसके बाद अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूस ए स्केल फ्री सरफेस ऑन द कंपोनेंट्स, तो निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया घटकों पर एक स्केल मुक्त सतह उत्पन्न करती है? तो ऑप्शन ए फ्लेम हार्डनिंग, बी केस हार्डनिंग, सी नाइट्राइडिंग और डी इंडक्शन हार्डनिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इंडक्शन हार्डनिंग। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल होल्डर, तो टूल होल्डर का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए
नर्लिंग टूल होल्डर, बी ड्रिल होल्डर, सी मल्टीपल कटर होल्डर और डी बोरिंग बार होल्डर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मल्टीपल कटर होल्डर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द ए प्रोग्राम इन सीएनसी मशीन। तो सीएनसी मशीन में प्रोग्राम क्या है। तो ऑप्शन ए, टूल की एक व्यवस्थित व्यवस्था, बी मशीन की एक व्यवस्थित व्यवस्था, सी निर्देश की एक व्यवस्थित व्यवस्था और डी वर्तमान टूल की एक व्यवस्थित व्यवस्था। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निर्देश की एक व्यवस्थित व्यवस्था, यानी कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस। तो डिवाइस का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए रेडियल कैम, बी प्लेट कैम, सी बैरल कैम और डी बेल नलाकार कैम, यानी कि सिलिंड्रिकल कैम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रेडियल कैम। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेपर नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे।